हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। लेट द कोफिशिएंट्स ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर इज की होल पावर एंड x इज इक्वल टू ज़ीरो नॉट इक्वल टू ज़ीरो बी इन द रेशियो 12:8:3, देन द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन इज इक्वल टू। क्वेश्चन जेई मेन 2021 का है, तो अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलो बिना कोई देरी किए करते हैं इसको सॉल्व। लेट्स सी नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें सबसे पहले मैं जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है मैं उसको लिख लेता हूँ। 1 मिनट, ही पेन नहीं चल रहा। 1 मिनट। तो हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसको देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या दे रखी है, एक्स अपॉन ए अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर एन। ठीक है, अगर मैं इसकी जनरल टर्म की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा टी ऑफ आर प्लस वनथ टर्म। ये क्या होगा मेरे पास, ये हो जाएगा एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर आर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इनका जो रेशियो दे रखा है, मतलब कि क्या है, अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से अगर मैं कहूँ तो टी ऑफ आर प्लस मतलब कि टी ऑफ थर्ड इज टू टी ऑफ फोर्थ इज टू टी ऑफ फिफ्थ। हमें इनका सिर्फ कोफिशिएंट का रेशियो दे रखा है। ठीक है, ये हमें कितना दे रखा है, 12:8:3। ठीक है, ये क्लियर है। अगर मैं टी ऑफ थ्री निकालता हूँ यहाँ से, तो टी ऑफ थर्ड कितना हो जाएगा, मतलब कि आर की जगह में कितना रखना है, 2। तो एन मेरे पास एन ही है, एन सी टू एक्स की पावर हो जाएगा एन माइनस 2, और ये हो जाएगा ए अपॉन आर एक्स स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ टी ऑफ फोर्थ टर्म, अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करता हूँ तो हो जाएगा, अब आर की जगह कितना रखना है, 3। तो एन सी 3 एक्स की पावर एन माइनस ऑफ 3 ए अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम अगले की बात करते हैं, टी ऑफ फिफ्थ टर्म की अगर मैं देखूँ तो एन सी 5 एक्स की पावर एन माइनस 5 नहीं 4 आएगा। क्यों यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि हमें पता अभी आर की वैल्यू हमें डालनी है, कितनी आएगी, आर की वैल्यू मेरे पास आएगी। तो ठीक है, हमारे पास कितनी आ गई, आर की वैल्यू 4। ठीक है, ये हो गई एन माइनस 4। तो ए अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 4। अब मुझे क्या देखना है, सिर्फ इनका कोफिशिएंट। अगर मैं इसका कोफिशिएंट देखता हूँ तो कोफिशिएंट क्या होगा मेरे पास, कोफिशिएंट हो जाएगा मेरे पास कितना, एन सी 2। ये हो जाएगा एक्स का हमें देखना ही नहीं है, तो हमें सिर्फ देखना है कितना, ये ए स्क्वायर रहेगा यहाँ पे। अगर इसका मैं कोफिशिएंट की बात करूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, ये हो जाएगा एन सी 3 और ए क्यूब। ठीक है, हमें एक्स की पावर कुछ देखनी नहीं है। इसका अगर मैं कोफिशिएंट की बात करता हूँ तो ये होगा मेरे पास क्या, एन सी 4 और ए की पावर 4। ठीक है, ये क्लियर है। अब हमें क्या दे रखा है, इनका रेशियोज़ दे रखा है। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ टी ऑफ थर्ड अपॉन में टी ऑफ फोर्थ, ये क्या दे रखा है मेरे पास, 12/8 है, मतलब कि 4 3 जा 4 2 जा, तो 3/2 आ रहा है रेशियो। तो अगर मैं इनका कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, एन सी 2 ए स्क्वायर अपॉन एन सी 3 ए क्यूब, मेरे पास क्या दे रखा है, 3/2। तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर ख़त्म, ये 1 बच गया। ठीक है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 इंटू एन सी 2 इज इक्वल टू 3 एन सी 3। ठीक है, अगर मैं इसमें वैल्यूज़ डाल देता हूँ, 1 मिनट, हाँ ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इनमें वैल्यूज़ डालता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ डालता हूँ तो 2 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल और एन माइनस ऑफ 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा ये 3 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्लियर है। एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 2 का फैक्टोरियल 2 ही रहेगा, ये 3 फैक्टोरियल तो 3 ख़त्म हो जाएगा, और ये यहाँ से 1 गया। क्लियर है। अब क्या बच गया, एन माइनस 2 और एन माइनस 3, तो एन माइनस 2 बचेगा, एन माइनस 2 एन माइनस 3 बचेगा फैक्टोरियल, तो एन माइनस 3 से एन माइनस 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास, अब अगर हम देखते हैं तो ये बचेगा मेरे पास 2/n-2 इज इक्वल टू 3/3। ये बचा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो ही गया, तो मेरे पास बच गया 2 इज इक्वल टू n-2। तो मेरे पास यहाँ से n की वैल्यू आ गई कितनी, 4। n की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 4 आ गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाले देखता हूँ, अगर मैं रेशियो देखता हूँ किसका, टी ऑफ फोर्थ अपॉन में टी ऑफ फिफ्थ, इनका अगर मैं रेशियो देखता हूँ तो मेरे पास क्या आता है रेशियो में, ये आएगा मेरे पास एन सी 3 ए क्यूब अपॉन एन सी 4 ए की पावर 4 इज इक्वल टू 8/3 आएगा।
तो ये मेरे पास कितना बचेगा, ए की पावर 1 और ये खत्म हो गया। तो इधर आ जाएगा 3 एन फैक्टर में सीधे सॉल्व कर रहा हूँ इसे, एन माइनस ऑफ 3 फैक्टोरियल ये होगा और ये 3 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 8 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस ए भी इधर आएगा, इधर ए था इसमें भी ए आएगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे एक ए बचा है ना, तो ये ए भी तो रहेगा, ये ध्यान नहीं दिया, इधर ए आएगा, ये 3 ए होगा। तो यहाँ पे ये 3 ए होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए मल्टीप्लाई में एन माइनस 2। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू ए एन माइनस ऑफ 2 ए। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये आ चुकी है। अब यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास ए रहा, यहाँ पे ए है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस ऑफ कितना, एन माइनस 4 फैक्टोरियल और ये हो गया 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एन से एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ये 3 फैक्टोरियल ये 4 है, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, एन माइनस 3 फैक्टोरियल है, ये एन माइनस 4 है, तो एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 4 फैक्टोरियल होगा, तो ये फैक्टोरियल कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट हो गया। क्या क्या बच के देख लेते हैं, 3 अपॉन एन माइनस 3 इज इक्वल टू क्या, ये 4 से है ना, 4 2 सा ट्वाइस टाइम गया, तो ये हो गया 2a। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 3 इज इक्वल टू 2an माइनस ऑफ 6a। ठीक है, ये मेरे पास एक आ गई, एक ये हो गई मेरे पास। अब मुझे पास 2 वेरिएबल हैं और 2 ही इक्वेशन से, तो क्या हम दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैं अगर फर्स्ट और सेकंड है, मैं इसको क्या कर दूँ, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड को माइनस कर देता हूँ। तो अगर मेरे पास देखता हूँ ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2an माइनस ऑफ 4a। ठीक है, मल्टीप्लाई किया है और ये हो गया 3 इज इक्वल टू 2an माइनस ऑफ 6a, मैंने माइनस कर दिया, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, ये बच गया 1 और ये मेरे पास कितना आ गया, ये हो जाएगा 6 में से 2 तो 2a। तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1/2। तो a की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ चुकी है। ठीक है, और n की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो कहाँ से निकाल सकता हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूँ, तो वो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरे पास क्या होगी, 2 इज इक्वल टू a, मतलब कि n/2 होगा हमारे पास, माइनस ऑफ n 2 इंटू ए है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो ये इधर गया तो 3 हो जाएगा, तो n मेरे पास कितना आ रहा है, यहाँ से n मेरे पास यहाँ से आ रहा है 6। कैसे सॉल्व कर सकते हो आप आराम से, ये इधर गया 3 और 3 2 जा 6, तो n मेरे पास 6 आ चुका है, तो a भी मिल गया हमें और n भी मिल गया। अब इस पर मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, वहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बन गया, x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है और a की वैल्यू मुझे पता चल गई 1/2 है, तो ये 1/2 एक्स स्क्वायर हो गया और n की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। अब मुझे क्या निकालना था, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब कि क्या, कि x की पावर क्या होनी चाहिए, 0 चाहिए। तो मैंने इसका जनरल टर्म दोबारा से लिख के देख लेते हैं क्या होगा, ये हो जाएगा मेरे पास 6c(r) x की पावर एंड 6 माइनस r और 1/2 एक्स स्क्वायर की पावर, एक मिनट 1/2 एक्स स्क्वायर की पावर r। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, r की हमें जो x की पावर है उसको हमें 0 की इक्वेट करना है। तो x की पावर किसकी है वो देख लेते हैं। तो अगर मैं x की पावर कंपेयर करूँ तो यहाँ से 6 माइनस r है एक, तो यहाँ पे x की पावर -2r हो जाएगी, तो -2r हो गई। ठीक है, और क्या क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया 6cr इसका कोफिशिएंट, और क्या रह गया 1/2 की पावर r। ठीक है, ये रह गया इसका कोफिशिएंट। मुझे इसको क्या करना है, x की पावर 0 करनी है, क्योंकि टर्म इंडिपेंडेंट जब ही होगा। अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो 6 - 3r इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो गई, r की वैल्यू मेरे पास हो गई 2, r की वैल्यू मेरे पास 2 हो गई। तो मुझे अब ये निकालना है, अब इसका कोफिशिएंट निकालना था, तो इसमें मैं r की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 6c2 1/2 की पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2, 6 - 2 4 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, हाँ अब ये कितना हो गया, 6 × 5, ये 4 से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, बचा 2 इंटू में 1/4। यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर दें तो 3 3 5 से 15/4 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका अगर हम देखते हैं तो कौन सा आंसर हमारा, इसका इंटीजर निकालना था, तो हम इंटीजर इसका देखते हैं तो कितना आएगा, 4 × 1 4 4 × 2 8 और 4 × 3 12, 3 पॉइंट कितना आ रहा है 12 हो गया। और हमारे पास अगर इसको डिवाइड कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँ 4 × 3 12, कितना बच गया 3 बच गया, डेसिमल लगा, ये हो गया 4 7 28, 4 7 28, कितना बच गया यहाँ पे 2 बच गया, फिर 0 लगाइए और 3.75 इसका आंसर आ रहा है। तो हमें क्या देखना है, हमें नियरेस्ट इंटीजर देखना है। तो ये नियरेस्ट कहाँ पहुँच रहा है, 4 के पास पहुँच रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.0। दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा लेंदी था लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है,
2021 का क्वेश्चन आया हुआ था। चलो अब देख लेते हैं इसका आंसर, अब लिख लेते हैं क्वेश्चन के साथ और फिर वीडियो कर देंगे एंड। तो हमारा कितना आंसर आ रहा है, हमारा आ रहा है 4.0। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका जो सोल्यूशन है वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।